हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और प्राइवेट एम्प्लॉइज को ऑफिस में कार्यक्रम में स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। हम एक चीज जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी जो है वो उनकी स्पीच को हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो वैसा होता है कि जिसे जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आपको ऑफिस के कार्यक्रम में स्पीच कैसे देनी चाहिए, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्पीच देते समय। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 बातों को शेयर करेंगे जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें फॉलो कीजिएगा। हमारी जो टिप्स आप सब लोगों के लिए है उनमें से सबसे पहली टिप यह है कि जब आप स्पीच दे रहे हैं उस वक्त दिख रही प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जब आप स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं उस वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसे जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर हम आपको एग्जाम्पल भी बताना चाहेंगे। मान लीजिए कि आप जो है वो स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं और वो स्पीच की डिलीवरी के समय जो है वो ऑडियंस में कुछ लोग वैसे हैं कि जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मान लीजिए कि वैसे है कि जो दूसरा कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि फोन पर बात करना या फोन पर जो है वो मैसेज करना या कोई और एक्टिविटी करना। आप जो है वो अगर ऐसा देख पा रहे हैं उस कार्यक्रम के अंदर कि कुछ लोग जो है वो यहां से वहां हो रहे हैं, वहां से जो है वो यहां हो रहे हैं, तो आपको इस समय जो है वो जाहिर सी बात है कि ऐसा जो फील होगा कि आप जो बातों को डिलीवर कर रहे हैं उन बातों को जो है वो सब लोग सुन नहीं रहे हैं। जितना महत्व उसको दिया जाना चाहिए उतना महत्व जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं यह भी हम आपको जो बताते हैं। आप जो उदाहरण के तौर पर जो ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए कि शर्मा जी की जो है वो फेयरवेल पार्टी है कि जिसमें आप जो स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को जो है वो यहां पर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो है वो हमारे शर्मा जी के लिए जो वो बहुत ही महत्व का दिन है। तो आप सब लोग जो है वो प्लीज शांति से बैठिए, एक दूसरे से बातें मत कीजिए, कोई भी अन्य काम मत कीजिए, क्योंकि अगर हम जो है वो इस कार्यक्रम के अंदर शांति से जो है वो सारी बातों को सुनेंगे तो जो है वो ऐसा जो है वो हम शर्मा जी को भी जो है वो दिखा पाएंगे कि हम जो है वो उनको कितना सम्मान दे रहे हैं। तो प्लीज जो है वो आप यहां पर अटेंशन के साथ प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, क्योंकि शर्मा जी के लिए जो है वो ये महत्व का दिन है। तो यहां पर क्या होगा कि लोग जो है वो पूरी संभावना है कि थोड़ा जो है वो शांत हो जाएंगे और आपकी बातों को भी सुनेंगे। भले ही आपने नाम जो है वो शर्मा जी का लिया हुआ है, लेकिन वहां पर लोग थोड़े से जो है वो अटेंशन जो है वो ज्यादा देने लग जाएंगे और आपकी स्पीच को भी इनडायरेक्टली जो है वो अच्छे से सुनेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए जो है वो एक्शन भी लेना है। मान लीजिए कि आप जो है वो आगे भी जो बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि फिर से जो है वो लोग थोड़े से जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको और फंक्शन को, तो उस वक्त फिर से आप जो है वो ऐसी कोई बात कह सकते हैं और लोगों को जो थोड़े शांत कर सकते हैं। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि जब भी स्पीच के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो होती है तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको उसे सॉल्व करना है और लोगों का ध्यान जो है वो आपकी तरफ जो है वो रहे उसके लिए प्रयास करना है। ये हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम आपको जो दूसरी बात बताना चाहते हैं वो यह है कि आपको ऑफिस के कार्यक्रम के लिए एक अच्छी ड्रेसिंग जो है वो परमानेंटली फाइनलाइज कर लेनी चाहिए।
ऑफिस के कार्यक्रम के अंदर जो है वो ड्रेसिंग भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहले तो हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि हम जो है वो किस प्रकार की ड्रेसिंग लोगों की देखते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो वैसे होते हैं कि जिनकी ड्रेसिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। कभी कभार जो है वो लोग फॉर्मल कपड़ों में ही जो है वो नहीं आते, लेकिन फॉर्मल शर्ट होता है, कैजुअल उनके जो है वो पैंट्स होती है, वैसे जो वो कपड़ों को पहनते हैं। तो ये भी जो है वो अच्छा उतना नहीं लगता है, और रादर देन सेइंग अच्छा नहीं लगता, हम कहेंगे कि वो प्रोफेशनल उतना नहीं लगेगा। कभी कभार हम देखते हैं कि लोग जो है वो जिन कलर्स के कपड़े पहनते हैं उनका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी ड्रेसिंग जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। हमारी ड्रेसिंग को प्रोफेशनल रखने के लिए हम आपको सिंपल जो है वो एक्शन स्टेप बता रहे हैं, सिर्फ उनका आप पालन कीजिए, आपकी ड्रेसिंग जो है वो परमानेंटली प्रोफेशनल हो जाएगी। हम आपको कहना यहाँ पर यह चाहेंगे कि आप जो है वो अपना एक अच्छा जो है वो शूट जो है वो सिलवा दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक जो है वो उदाहरण के तौर पर, और रादर देन सेइंग उदाहरण के तौर पर, हम आपको यही कहेंगे कि एक वाइट कलर का शर्ट जो परचेस कर लीजिए। नीचे जो है वो आप ग्रे कलर की या ब्लू कलर की पैंट जो है वो खरीद लीजिए, लेकिन वो फॉर्मल होनी चाहिए। ऊपर जो है वो आप एक ब्लेजर और एक जो है वो कोट को जो है वो सिलवा दीजिए। यहां पर पैंट को भी आप जो सिलवा सकते हैं। जो ब्लेजर और कोट है वो भी जो है वो पेंट के कलर का ही होना चाहिए, मतलब आप ग्रे कलर का जो है वो सिलवा सकते हैं या फिर ब्लू कलर का सिलवा सकते हैं। इस प्रकार की एक ड्रेसिंग को जो है वो फाइनल कर दीजिए। और अगर आप जो है वो चाहे तो ये दोनों कलर के जो है वो शूट को जो है वो सिलवा दीजिए। आप जो बारी बारी जो है वो अलग अलग शूट को जो ऑफिस के कार्यक्रम के अंदर जो पहन सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको इसके बारे में यह भी कहना चाहेंगे कि कभी भी आपको ऐसा मान लीजिए लगता है कि आप जो कोट पहन रहे हैं, लेकिन वो कोट जो है वो थोड़ा जो है वो आपने ओवर ड्रेसिंग किया हुआ हो वैसा लगेगा, मतलब ज्यादा जो है वो थोड़ा हो जाएगा वैसा लगेगा, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आप कोट को जो मत पहनिए, सिर्फ जो ब्लेजर पहनिए, और ब्लेजर को जो है वो हाफ स्लीव का जो है वो आपको सिलवाना है। तो आप जो है वो अपनी ड्रेसिंग जो है वो वहां तक सीमित रख सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की ड्रेसिंग होगी, आपकी ड्रेसिंग बहुत ही प्रोफेशनल लगेगी। ये आप जो है वो करवाइए कि जिसके कारण आपको आने वाले जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में जो है वो उपयोगी हो सके, और लोग जो है वो आपकी ड्रेसिंग को देखकर ही पहले तो आपकी तारीफ करें, कि जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और उसके कारण स्पीच में भी आपको जो है वो लाभ हो सके। तो ये जो है हमारी दूसरी बात है कि आपकी ड्रेसिंग को जो है वो एक परमानेंट ड्रेसिंग बनाइए। इस वीडियो के अंदर हमारी जो तीसरी और आखिरी बात आप सब लोगों के लिए है वो यह है कि ऑफिस के कार्यक्रम में स्पीच देते समय पोस्चर का खास तौर पर ध्यान रखिए। यहां पर हमने पोस्चर कहा, पोस्चर मतलब कि हमारा जो खड़े रहने का तरीका, वैसे बैठने का तरीका जो होता है वो भी पोस्चर में आता है, लेकिन आप जब स्पीच देंगे तब ऑफ कोर्स कि आप जो खड़े होकर जो वो स्पीच देंगे, तो खड़े कैसे रहना चाहिए वो हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो जब खड़े होते हैं तब वो जो है वो अपना एक पैर बेंड करके जो है वो खड़े रहते हैं, जैसे इस प्रकार से, या फिर दूसरा पैर जो बेंड करते हैं ऐसे। तो ऐसे जो बेंड नहीं करना है, हमारे जो है वो दोनों पैर स्ट्रेट होने चाहिए और हमें खड़े रहना है। स्पीच में भी इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो ऑफिस के कार्यक्रम के अंदर अपना एक हाथ जो है वो जेब में रखकर जो बोलते हैं और दूसरे हाथ से माइक पकड़ते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना। एक हाथ से आप माइक पकड़ते हैं तो दूसरा हाथ आपका जेब में नहीं होना चाहिए। आपका हाथ जो है उसकी आपको मूवमेंट करनी है, हैंड मूवमेंट के साथ अपनी स्पीच को डिलीवर करना है, वो अच्छी लगेगी। अगर आप जो माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो दोनों हाथों से मूवमेंट कर सकते हैं, वो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार से हाथों की मूवमेंट करके बोलना है, हाथ को जेब में रखकर नहीं बोलना है। और यहाँ पर इस एक और बात का भी जो है वो जिक्र करना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है वो वैसे होते हैं कि वो खड़े ही उस प्रकार से रहते हैं कि जिसके कारण जो है वो ऑडियंस के सभी लोग उन्हें नहीं देख पाते और वो जो है वो ऑडियंस के सभी लोगों को नहीं देख पाते हैं।
तो हमेशा ध्यान रखना है कि पूरी कोशिश हमारी होनी चाहिए कि माइक पकड़ कर खड़े हैं तो हमें वैसे जो है वो खड़े रहना है कि जिसके कारण हम जो है वो ऑडियंस में सभी लोगों को देख सके, चाहे वो सामने बैठे हो या फिर हमारी जो है वो दोनों तरफ बैठे हो, हमारी नजर जो है वो सबके ऊपर जा सके, वैसे जो है वो हमें खड़े रहना है और लोग भी जो बैठे हुए हैं वो हमें जो है वो प्रॉपरली देख सके, वैसे हमारी स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो पोस्चर का हमें जो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और पोस्चर जो है वो हमारा परफेक्ट रहना चाहिए। ये हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपके साथ जो 3 टिप्स को शेयर किया कि जिन्हें फॉलो करके आप ऑफिस के कार्यक्रम में बेहतरीन स्पीच दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर तो हमने आपके साथ जो 3 टिप्स को शेयर की कि जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्पीच देने की कंप्लीट जो है वो प्रोसेस जो है उसके बारे में बताएं और आपको प्रैक्टिस भी करवाए कि जिसके कारण आप एक जो कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन सके, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपके साथ बात करेंगे और आपको एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।